उज्जैन में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश के द्वारा तृतीय चिंतन शिविर और राजपूत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से पदाधिकारी और करणी सैनिक शामिल हुए। समाज उत्थान, संगठन विस्तार और युवा सहभागिता जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। कार्यक्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह, सुशील कुमार सिंह, शीला शेखावत सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश LED स्क्रीन के माध्यम से प्रसारित किया गया। उज्जैन शिविर के बाद भव्य वाहन रैली निकाली गई और सिंधी कॉलोनी में राजपूत छात्रावास का शुभारंभ किया। मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। सेना का एक चिंतन शिविर था। उस चिंतन शिविर में इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अयोध्या के बगल से हूं। मैं आया, मैंने अपनी बात रखी। विशेष करके हमने माताओं से आग्रह किया कि आपको अपने अपने बच्चों को हर तरीके से सुख सुविधा का ख्याल रखना है और समाज के लोगों को भी मैंने यही संदेश दिया कि हमें भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, हमें बप्पा रावल के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, हमें सांगा के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, यानी सर्व समाज को लेकर के चलना चाहिए और खुद से रोज हमें अपनी कमी को देखना चाहिए, अपने अवगुण को दूर करना चाहिए। हम क्यों पीछे जा रहे हैं, इस पर चिंतन करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा रहा। और आपका कोई सवाल हो तो छात्रावास का उद्घाटन अभी करना है। ये करणी सेना के लोग अपने प्रभाव से मिलजुल करके सुना है कि 100 रूम का कोई छात्रावास बना रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। छात्रावास के साथ लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। लाइब्रेरी इस समय जहां बच्चे और बच्चियां निर्भीक होकर के जाकर के पढ़ सकें। और बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। अगली जगह भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। ये तो करते रहते हैं, ये तो समाज इस कार्यक्रम को करता रहता है, लेकिन मैंने कुछ दिशा दी है मैंने कि सबको लेकर चलो। क्या चिंतन हुआ है? श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा। जैसे शीशे में अपने चेहरे को देखा जाता है, वैसे अपने मन की गंदगी को साफ करो तब दुनिया दिखलाई पड़ेगी। अपने मन को साफ करो, अच्छा अच्छा विचार अपने मन के अंदर ठूसो। गलत विचार ठूसोगे, गलत परिणाम होगा। अच्छा विचार ठूसोगे, अच्छा परिणाम होगा। यही बताया है। बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई और मेरे ख्याल से अंत में जो ब्रजभूषण सिंह जी ने जिस तरह से पूरे बात को समेट के उसका सार निचोड़ निकाला, देखिए आज के समय में समाज को समसामयिक होना पड़ेगा। भूत और इतिहास में जो गौरवमयी परंपरा है उसको अगर हमें निरंतरता से आगे बढ़ाना है तो कर्म के आधार पे हमें हमारे भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि रुके हुए राही के लिए कोई रुका नहीं। ये वक्त हम सबको भुला के चला जाएगा। आज के युवाओं को समझना पड़ेगा, गौरव गाथाएं हमें प्रेरणा देती है और कर्म हमें भविष्य का निर्माण करके देगा। तो इस प्रकार के मंथन चिंतन शिविर होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए। और जो अंत में जो सांसद जी ने कहा कि पहले खुद से साक्षात्कार करो, मेरा परिचय मुझे तो हो जाए, जग तो बाद में भी जान लूँगा। बहुत अच्छा सार्थक कार्यक्रम था। मैं आयोजकों को और करणी सेना के पूरे परिवार को हृदय से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर एवं समस्त राजपूत समाज को समागम के अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल की नगरी सम्राट विक्रमादित्य की पावन नगरी में समस्त राजपूत समाज के प्रतिनिधिगण कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए बाबा महाकालेश्वर से कामना करता हूँ, सामाजिक कार्य को करते हुए सभी आत्मीय स्वजन समाज सेवा के पुण्य कार्य को करने का सामर्थ्य हासिल करें। जगत जननी माँ हरसिद्धि माता करणी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। हम सब मिलकर के संगठित और समर्थ समाज के आधार पर समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका अदा करें। स्वेच्छा से अच्छे कामों को लेकर के आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे सभी अच्छे आगे बढ़ने वाले कामों को समर्थन करती रहेगी। एक बार फिर मैं आप सबको इस नाते से ही बधाई देना चाहूँगा। भोपाल
जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है और हृदय स्थल भी है। यहाँ टीटी नगर में महाराणा लोक का निर्माण, मनु भवन टेकरी पर माता पद्मिनी का स्मारक और प्रतिमा स्थापित करते हुए महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद हमने महाराणा प्रताप जयंती पर शासकीय अवकाश का भी संकल्प पूरा किया है। ये सारे वो काम है जिसके कारण से हमारे इस गौरवशाली अतीत, महाराणा प्रताप के गौरवशाली अतीत को, माता पद्मिनी का, माता करणी माता का, सबका आशीर्वाद हमारे साथ लगा रहे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई।